9/11 एक ऐसी तारीख, एक ऐसा अंक जिसे सुनने के बाद दिल दहक उठता है। ये एक ऐसी तारीख बन गई है जिसके कानों में पड़ते ही आंखों के सामने आग के लपटों में घिरी हुई और आतंकवाद के काले धुएं में दहकती हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तस्वीर आ जाती है। 11 सितंबर 2001 की यह घटना संयुक्त राज्य अमेरिका पर अल-कायदा द्वारा समन्वित आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला थी। अमेरिका पे हुए इस हमले से न सिर्फ ये महाशक्ति बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अमेरिका पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है, लेकिन आतंकवादियों ने अपनी योजना को अंजाम देते हुए दुनिया के इस शक्तिशाली देश को हिलाकर रख दिया। अतीत के इस काले दिन की सुबह अल-कायदा आतंकवादियों ने 4 वाणिज्यिक यात्री जेट वायुयानों का अपहरण कर उसमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स के साथ टकरा दिया, जिसके पश्चात विमानों पर सवार सभी लोग तथा भवनों के भीतर काम करने वाले अन्य लोग भी मारे गए। दोनों टावर्स 2 घंटे के अंदर ढह गए और इस हमले में करीब 2900 लोग मारे गए। बेशक 9/11 की याद आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। इस दुर्घटना में किसी ने अपनी माँ, किसी ने पिता, किसी ने अपना भाई तो किसी ने अपनी बहन, किसी ने अपने जीवन साथी को, किसी ने अपने प्यार को खोया है। इस दुर्घटना ने न सिर्फ इसमें मरने वालों की जान ली बल्कि उनके चाहने वालों के भी जीवन को काफी हद तक तहस नहस किया है। इस हमले के बारे में आज तक आपने कई सारी चीजें देखी और पढ़ी होगी, कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सुनी होगी, पर आज हम आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाने वाले हैं। ये दुनिया है अंकों की दुनिया। क्या इस हमले में किसी तरह का कोई संयोग तो नहीं है? इस हमले में कोई खास आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी तो नहीं है? ये है जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित मेश्राम। इनका कहना सुनकर शायद आप भी अचंभित हो जाएंगे। हमारे जीवन में अंकों का काफी महत्व होता है। हम जिस दिनांक पे जन्म लेते हैं उस दिनांक का अंक या नंबर, हमारे गाड़ियों के नंबर्स, हमारे मोबाइल या कॉन्टैक्ट नंबर, इन सारे अंकों का एक संयोग नहीं होता है। इन सारे अंकों का एक हमारे जीवन पे विशिष्ट प्रभाव होता है। 9/11 के इस बहुचर्चित हमले में भी अंकों का कुछ इसी तरह से संयोग है। आप में से कई सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि अमेरिका में जब भी कोई दुर्घटना होती है तो एक इमरजेंसी नंबर डायल किया जाता है जो है 911। अगर हम 911 का टोटल करेंगे तो आएगा 9 और 1 और 1 यानी 11। 11 को हम फिर से अगर टोटल करेंगे तो आएगा 1 और 1 2। अंक 2 का इस हमले से कोई विशिष्ट संबंध तो नहीं है। आइए देखते हैं। यह तारीख थी 11 यानी 1 और 1 2। यह कैलेंडर का 254वां दिन था। अगर हम 254 का टोटल करेंगे तो आएगा 2 और 5 और 4 यानी 11। 11 यानी फिर एक बार 1 और 1 2 हुआ। इसके अलावा उस दिन आतंकवादियों ने सुबह 4 वाणिज्यिक जेट वायुयानों का अपहरण किया था, जिसमें कुल 254 यात्री अपहरण हो गए थे। यानी अगर हम यात्रियों की संख्या का टोटल करेंगे तो आएगा 2 और 5 7, 7 और 4 11 यानी फिर एक बार 1 और 1 2। अब इन 4 वायुयानों में से 2 वायुयानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से आतंकवादियों ने भिड़ा दिया। इसमें से जो पहला विमान जो टावर से टकराया था वो था फ्लाइट नंबर 11 यानी 1 और 1 2। इस विमान में अगर हम यात्री देखेंगे तो वो थे 92 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 9 और 2 11 यानी 1 और 2। इसमें क्रू मेंबर्स भी 11 ही थे। 11 को अगर हम फिर एक बार जोड़ेंगे तो आएगा 1 और 1 2। इस दुर्घटना में जो पहला टावर ढह गया था वो ढह गया था 10:28 में। अगर हम इस समय का टोटल करेंगे तो आएगा 1 और 0 और 2 और 8 यानी फिर एक बार 11 यानी 1 और 1 2। इसके बाद 2 घंटे के अंदर दोनों टावर ढह गए थे। इस हमले में टोटल 2900 के आसपास लोग मारे गए। अगर हम 2900 का टोटल करेंगे तो आएगा फिर एक बार 2 और 9 और 0 और 0 यानी 11 यानी 1 और 1 2। अब अंकशास्त्र के हिसाब से अंक 2 यह 2 अंक से संबंधित व्यक्ति, शहर या देश के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है या बेहद ही अच्छा साबित हो सकता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अंक 2 से क्या संबंध। तो न्यूयॉर्क यह यूएसए में
11वां स्टेट शामिल होने वाला 11वां स्टेट। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर शुरू हुआ था 1973 में। 1973 का अगर हम टोटल करेंगे तो आएगा 1 और 9 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 को हम फिर एक बार जोड़ेंगे तो आएगा 2 और 0 यानी 2। इस हिसाब से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के समय एग्जैक्ट 29 साल का था, 29 वर्ष उसकी आयु थी। यानी 29 का अगर हम फिर एक बार टोटल करेंगे तो आएगा 2 और 9 11 यानी 1 और 1 2। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन, जो मारा गया है 2 मई 2011 को। अगर हम इसका भी टोटल करेंगे तो तारीख तो 2 थी, और साथ में अगर हम 2 मई 2011 का टोटल करेंगे तो आएगा 2 और 5 और 2 और 0 और 1 और 1 यानी 11 यानी 1 और 1 2। जैसा कि मैंने बताया कि अंक 2 से संबंधित व्यक्ति, शहर या देश के लिए अंक 2 बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है या बेहद ही शानदार साबित हो सकता है। ऐसे कुछ और भी उदाहरण है। माइकल जैक्सन भी एक इसी तरीके का उदाहरण। माइकल जैक्सन भी 29 तारीख को बॉर्न हुए थे, यानी 2 और 9 11 यानी 1 और 1 2। और उनकी लाइफ की कई सारी चीजें नंबर 2 पे हुई है, लेकिन साथ ही उनकी मृत्यु भी 56वें साल में हुई है, यानी 56 यानी 5 और 6 11 यानी 1 और 1 2। ऐसे कई सारे गुत्थियां है, ऐसे कई सारे राज है जिसके उत्तर हमें अंकशास्त्र दे सकता है। ऐसे कई सारी गुत्थियों के जवाब हम आने वाले वीडियोस में देखने की कोशिश करेंगे। आप में से किसी ने भी कभी इस तरह से नहीं सोचा होगा ना, पर हाँ, हमारी दुनिया में एक और दुनिया है जो संकेतों से भरी हुई है। ये अंकों की दुनिया है, और इस दुनिया में हम कदम रखेंगे इस चैनल के द्वारा। हम देखेंगे कैसे अंकों का मेल होने पर हमें सक्सेस या मेल न होने पर फेलियर मिलता है। क्यों गूगल इस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल सर्च इंजिन है। मुंबई के 26/11 में अंकों का क्या खेल है। इंडिया ने 1983 में ही पहला विश्व कप क्यों जीता। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे पहला कदम रखा, उसमें अंकों का कोई अद्भुत संयोग तो नहीं था। क्यों शाहरुख काजल, सलमान माधुरी, रेखा अमिताभ की जोड़ियां पसंद की जाती है। जोड़ियां क्या सही में ऊपर से बनती है या उनमें अंकों का प्रभाव होता है। ऐसे अनेक गुत्थियों के जवाब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ऐसे ही और भी अनेक अद्भुत और आश्चर्य से भरे हुए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।